लॉकडाउन में बंद हो गई थी। बिल्कुल फिर बिल्कुल लॉकडाउन खुलने के बाद में जैसी पहले चल रही थी वैसी चली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैंने आखिरकार वो दुकान बंद करनी पड़ी। अच्छा, और वो माल आज भी मेरे पास घर पे पड़ा है। पैक है, बोरों में पैक करके उसको आज भी मैंने पैक कर दिया और कुछ कपड़ों को मैंने गरीब लोगों में बांट अच्छा, दिया। अच्छा। नौकरी करने का तो मेरा शुरू से ही प्लान नहीं है कि बिल्कुल, कितने भी पैसे मिले मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैं खुले में काम करना चाह रहा था और इसी कारण मैंने ये जितने भी काम किए ये पूरे स्वतंत्र होके मैं खुद मेरे खुद के काम किए बिल्कुल मैंने। बिल्कुल। व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि इस देश को नौकरी लेने वालों की जरूरत नहीं है, इस देश को जरूरत है नौकरी देने वालों की। अगर आपकी थिंकिंग और आपकी साइकोलॉजी से चलती है कि हमको नौकरी मिल जाए, हमको जिंदगी का कोई पता आता नहीं है, अभी का जो पता है आने वाले 2 मिनट का पता नहीं है आपके साथ में क्या होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त लाइफ कोच पिंटू आज के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सको। अगर आपकी उम्र 24 से 40 साल की है तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का है, तो आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है। आप पूरा देखोगे जब आपकी जिंदगी में कुछ समझ आएगी। तो सर से मैं पूछना चाह रहा हूं कि सर आपने अपनी जिंदगी का पहला बिजनेस कहां से और कैसे स्टार्ट किया, तो सर प्लीज आप बताइए। पहला बिजनेस मैंने मेरी पढ़ाई से जब नौकरी का कोई चांस नहीं दिख रहा था मेरी सरकारी जॉब लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद में मैंने बिजनेस करने की सोच ली। बिल्कुल। तो मेरे किसी दोस्त ने बताया मेरे को ये ऐसे ऐसे बिजनेस है पेंसिल का, बिल्कुल तो मैंने वही करने की ठान ली। बिल्कुल ठान तो ली लेकिन मेरे अंदर डर भी था, बिल्कुल कहीं फेल हो जाए, गांठा लग जाएगा। ऐसे लॉकडाउन से लगभग 1 साल पहले की बात है ये। राइट राइट। तो मैंने कैसे भी डर डर के वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया बिल्कुल और वो बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, मेरी टाइम पास हो रही थी। बिल्कुल 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 और उसके बाद में धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया बिल्कुल। और मैंने लोगों पर विश्वास करता गया बिल्कुल। और माल को उधार देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा अच्छा। तो वहीं से मेरे उल्टे दिन शुरू हो गए। क्या बात है सर, यानी कि आपका जो माल आ रहा था उसको आपने उधारों पे छोड़ दिया। बिल्कुल, मेरी पहले टाइम पास ही हो रही थी, मेरे इतनी ज्यादा इनकम भी नहीं हो रही थी। बिल्कुल। और उसमें भी मैंने लोगों पर विश्वास करके उधार देना स्टार्ट कर दिया। और उस पहले पेंसिल वाले बिजनेस में जो मैंने स्टार्ट किया था, कच्चा माल लाके दिल्ली से कच्चा माल लाता था मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको प्रिपेयर करता था मैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने फैक्ट्री लगाई थी घर पे, कारखाना, बिल्कुल उसी में उसको पूरा तैयार करता था और उस तैयार माल को जो दुकान वालों को और इनको देता था। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैंने लगभग 4 से 5 लाख रुपए की उधारी दे दी। पूरी तरह से मैं फंस गया। बिल्कुल। लास्ट में मेरे को जाकर उसको बिजनेस को बंद करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं थी एक 23 साल का लड़का जो बिजनेस करता है, बिजनेस करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, कुछ टाइम के लिए वो बिजनेस अच्छा चलता है, पर उन्होंने क्या किया कि जो फैक्ट्री में जो रूलें बन रही थी उनको उन्होंने उधार देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोगों पे उन्होंने भरोसा किया। भरोसा कहते हैं ना कि भरोसा किसी चीज पे और किसी इंसान पे आज के जमाने में नहीं करना चाहिए। ये दुनिया इतनी मतलबी हो गई मेरे दोस्तों कि हर इंसान का भरोसा नहीं किया जाता है। तो सर का वहां पे घाटा लगा पूरे कितना 5 या 6 लाख रुपए का। लोगों को फ्री में माल दे दे के इन्होंने घाटा खा लिया। तो दोस्तों इससे सीख एक ही मिलती है अपन को कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए पर कभी किसी को उधार नहीं देना। हो सकता है कोई अपना है, कोई मिलने वाला है, उतना ही उधार दो। आप जानते हो ना मेरे दोस्तों कि पैसों ने अच्छे रिश्ते खराब करवा डाले, पैसों ने अच्छे लोगों के रिश्ते खराब करवा डाले। पैसा एक वो बीमारी है जो इंसान को अगर लग गया उधार लेने का तो पूरी जिंदगी पूरे जीवन में ये चलता रहता है। तो पैसों का खेल ऐसा है कि लोगों के गले कटवा देता है, लोगों के ऊपर फायरिंग करवा देता है, लोगों के रिश्ते तार तार करवा देता है। तो इस पैसे को संभालने की भी थोड़ी सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सर भी कुछ इसी तरीके से मारे गए और फंस गए। तो सर से हम पूछेंगे, सर आपने दूसरा जो काम किया वो कौन सा काम किया और फिर उसमें कितना लॉस हुआ, कितना घाटा हुआ? तो सर प्लीज आपने दूसरा काम कौन सा स्टार्ट किया, कब किया और उसमें आपके साथ में क्या हुआ? उसके जस्ट बाद ही मैंने दूसरे बिजनेस की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा। और मैंने कपड़े की एक दुकान डाल दी। अच्छा, होलसेल की, यानी कपड़े फुल होलसेल की मार्केट अच्छा। में दुकान डाल दी बिल्कुल जयपुर में ही। तो फिर मैंने दूसरा धंधा वो किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उस कपड़ों से तो आपने कमाए होंगे पैसा, क्योंकि कपड़ों की दुकानें तो अच्छी चलती है आज के जमाने में, आपको पता है। बिल्कुल, दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छी चल रही थी तो ये थोड़ी किस्मत ही थोड़ी खराब थी।
उसी टाइम पर ये लॉकडाउन आ गया। ओ गॉड, लॉकडाउन में कितने लोग उथल पुथल हो गए थे। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों के पास में कोई अपना रोजगार था वो तक छूट गया। ये पूरी जिंदगी ऐसे के ऐसे हो गई। आज भी लॉकडाउन में जो लोग पिछड़ गए वो आज भी अब तक रिकवर नहीं हो पा रहे। तो इस लॉकडाउन ने इतनी जिंदगियां बर्बाद की है लोगों की कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो सर भी दूसरा नंबर का धंधा जो सर का बंद हुआ वो लॉकडाउन में हुआ। अब तीसरे नंबर की बात करेंगे हम सर कि तीसरे नंबर पे कहां पे घाटा खाया आपने, क्योंकि आप लगातार घाटा खाते आ रहे हो इसलिए हम घाटे की बात कर रहे हैं। हो सकता है सर नफे में हो तीसरे में, तो सर तीसरे में आप कुछ कहना चाहते हो? तीसरा कौन सा आपने काम किया था? तो तीसरा बिजनेस सर के मुंह से आप सुन सकते हो, तो सर प्लीज अपना तीसरा बिजनेस बताइए। सर मैंने लॉकडाउन में मेरी दुकान बंद होने के बाद में, लॉकडाउन में बंद हो गई थी, बिल्कुल फिर बिल्कुल लॉकडाउन खुलने के बाद में जैसी पहले चल रही थी वैसी चली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैंने आखिरकार वो दुकान बंद करनी पड़ी। अच्छा, और वो माल आज भी मेरे पास घर पे पड़ा पैक है, बोरों में पैक करके उसको आज भी मैंने पैक कर दिया और कुछ कपड़ों को मैंने गरीब लोगों में बांट अच्छा दिया। यानी कि समाज सेवा कर दिया बिल्कुल आपने। समाज सेवा में ओके ओके, सैल्यूट बांट करता हूं मैं दिया। दिल से ऐसे लोगों को जो समाज सेवा की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा फिर मैंने उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट किया जो ऑनलाइन में जोमेटो स्विगी चलती है। अच्छा अच्छा, उसमें मैंने ऑनलाइन आइडिया बनाकर घर से ही ऑनलाइन रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, और उसको भी काफी समय तक मैंने चलाया बिल्कुल सर, और उसमें भी कोई अच्छी खासी अर्निंग नहीं मिली। बिल्कुल सर। उसमें मेरे को सैप को भी पैसे देने पड़ते थे और खर्चा भी होता था, तो इस कारण उसमें कोई अच्छा खासा मार्जिन नहीं आया। और उसमें मैंने जो सामान परचेज किया था, जो रेस्टोरेंट के किचन के जितने भी सामान पूरे मैंने उसका भी घाटा लग गया होगा। कुछ बिल्कुल पूरा, मैंने पूरा एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी थी वो नहीं खरीदी, सारा सामान खरीदा था। और उसमें भी मेरे को 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में घाटा हो गया। और आखिरकार वो बिजनेस भी मेरे को बंद करना पड़ा। ओ गॉड, आप देख सकते हो मेरे साथियों बिल्कुल कि सर ने तीन बिजनेस स्टार्ट किए। इन्होंने सोचा कि यहाँ पे चोट मारता हूँ यहाँ पे सक्सेस होऊंगा, यहाँ पे चोट मारता हूँ यहाँ पे सक्सेस हो जाऊंगा, फिर वहां पे चोट मारता हूँ वहां पे सक्सेस हो जाऊंगा। कई सारे लोग होते हैं जो तो अपनी हार स्वीकार करके अपने घर पे बैठ जाते हैं। तो सर ने पहला जो बिजनेस किया उसमें भी इन्होंने घाटा खाया, दूसरा जो किया उसमें भी घाटा खा गया, अब तीसरे में भी सर घाटा खा गए, यानी कि मुनाफे का को कोई काम ही नहीं है। तो सर के मुंह से हम चौथा जो काम किया इन्होंने कि कौन सा काम किया जिसमें कितने घाटे में कितने नफे में, तो सर आपका चौथा काम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सर अपना चौथा काम था, मैं पूरी तरह से जो मेरे बिजनेस फेल होने के बाद में मैं बुरी तरह से टूट गया और किसी प्रकार के कोई बिजनेस करने के चक्कर में नहीं था। लेकिन मेरे पास किसी दोस्त का फोन आता है, दोस्त बताता है कि इतने पैसे आप लगाओगे तो इतने का इतना इंटरेस्ट मिलेगा। वो 1 लाख रुपए के 6% के हिसाब से एक महीने में ही 6,000 रुपए के, यानी कि रातों रात करोड़पति बनने की दुकान चालू की। बिल्कुल, वो मतलब डबल करने का सिस्टम हाँ, वो था। रातों रात होता है, रातों रात करोड़पति बनने का तो सिस्टम। उसमें मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ मेरे पास जेवरात थे मेरे घर वाले के, तो उनको बेच दिया, कुछ मेरे पास थे पहले, उनको सबको बेच बाच के मैंने उसमें लगा दिया। और चौथा बिजनेस मेरा वो भी फेल हो गया। वो कुछ दिन ही चला, कुछ ही पैसे मेरे पास आए और जो लगाया था वो पूरा सब ले लाके वो डूब डाब गया, वो भी खत्म हो गया। वो भी खत्म हो फिर भी आप संघर्ष पे टिके रहे और इस दुनिया में टिके रहे। कई सारे लोग क्या करते हैं सर कि कई सारे लोगों का जब बिजनेस फेल होता है तो वो एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार आगे क्या करे, आगे क्या करे। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको कि आपने इतने धोखे खाए फिर भी आपने नए नए मौके ढूंढे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर घाटे ऊपर घाटा मिलता जाता है। आपको पता है जब डिप्रेशन में इंसान रहता है तो सही डिसीजन कभी ले ही नहीं पाता है। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई मोड़ आया है कि आप कहीं घाटे में चल रहे हो, कहीं से कुछ हो गया है, तो आपको डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नए रास्ते देखने की जरूरत है। आपका कहने का मतलब यह है कि आपने चौथे बिजनेस में भी घाटा खाया है। यानी कि ये जो बिजनेस था चौथे वाला जो रातों रात करोड़पति का था, मेरे दोस्तों आप देख सकते हो अभी प्रेजेंट टाइम पे कि दुनिया में इतना गजब से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है जिसकी कुछ कह नहीं सकते। करोड़ों फ्रॉड होते हैं। दिल्ली के क्राइम विभाग में 7,400 केस आते हैं जो ऑनलाइन ठगी होती है।
अगर आप भी इस ऑनलाइन ठगी से बचना चाहते हो तो अपने आप को एक्टिव कर लीजिए। कोई आपको ऐप के माध्यम से पैसा कमाने की कर रहा है, कोई आपको रातों रात करोड़पति बनाने की बात कर रहा है, कोई अति दे रहा है, तो इन चीजों से आप दूर हो जाइए, सतर्क कर लीजिए अपने आप को। हो सकता है आपकी जिंदगी के अकाउंट खाली हो सकते हैं, हो सकता है आपका जो कमाया हुआ पूरी जिंदगी जो बैंक बैलेंस है वो रातों रात खाली हो जाए। तो आपको सतर्क करना है अपने आप को। तो दोस्त जानना चाहते हैं कि आपने पांचवा ऐसा कौन सा काम किया है जिसमें आपने घाटा खाया है, नफा खाया है। तो सर आप अपने पांचवें काम के बारे में बता दीजिए, जो पांचवा बिजनेस था या धंधा था, क्या था, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। तो बने रहे हमारे साथ में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सर आपका पांचवा नंबर का काम कौन सा है? बिल्कुल सर, मैंने पांचवा काम जो स्टार्ट किया, मैंने 1 साल तक तो कुछ भी काम नहीं किया। बिल्कुल। मैं डिप्रेशन में रहा पूरी अच्छा। तरह से। और 1 साल बाद मैंने एक गाड़ी खरीदी, बिल्कुल बिल्कुल 4 व्हीलर गाड़ी बिल्कुल ट्रेवल्स के लिए। बिल्कुल उसको चलाते चलाते फिर आज मेरे पास 4 गाड़ियां हैं और पूरे इंडिया ट्रेवल्स पे चलती है। और अच्छा। आज महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे इनकम है। क्या बात करते हो सर, बिल्कुल। ये देख सकते हो मेरे साथियों, यही जोश और जुनून है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा जोश और जुनून यही है कि जो इंसान 4 बिजनेस और धंधे में फेल हो जाए, फिर भी अपने आप को ऐसे कहे कि मैं एक महायोद्धा हूं, मैं फिर से लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं फिर तैयार हूं लड़ने के लिए। देश में और दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो बार बार हार मिलने के बाद में भी फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाए। अगर आपकी जिंदगी में आपने भी ऐसे कहीं पे गाठा खाया और वो जिंदगी का कोई पता आता नहीं है, अभी का जो पता है आने वाले 2 मिनट का पता नहीं है आपके साथ में क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, पर जब तक जियो शान से और मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, उसे रास्ते बदलना नहीं कहते हैं। तो सर ने भी इतने सारे रास्ते बदले, इतने सारे घुमाव खाए, इतने मुड़ाव खाए, आज जाके 1 से 1.5 या 2 लाख की इनकम पे सर पहुंचे हैं। पर पहुंचे कैसे हैं? बार बार ठोकरें खाई, बार बार फेलियर हुए, जब जाके ये यहाँ पे पहुंचे हैं। कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने पहले बिजनेस में धोखा खाया, पहले बिजनेस में आपने हार स्वीकार कर ली होती और आप अपने आप को हार स्वीकार करके कहीं पे 2-4-5 हजार की नौकरी पे आप लग जाते, तो आज क्या यहाँ पे आप पाते आप? सर नौकरी करने का तो मेरा शुरू से ही प्लान नहीं है कि कितने भी पैसे मिले मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैं खुले में काम करना चाह रहा था और इसी कारण मैंने ये जितने भी काम किए ये पूरे स्वतंत्र होके मैं मेरे खुद के काम किए मैंने। बिल्कुल। एक इतने दिनों में बीच में मैं डिप्रेशन में रहा 1 साल, जब भी मैंने नहीं सोचा कि मैं दूसरे के जाके जॉब करूं, कभी भी नहीं सोचा। बिल्कुल स्वतंत्र रह के काम करने की सोची थी मैंने। बिल्कुल सही बात है सर। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, नौकरी करना तो बहुत अच्छा होता है ना? बिल्कुल, नौकरी करना तो बहुत अच्छा। हमारे समाज में, हमारी दुनिया में नौकरी को कितना तवज्जो दिया जाता है कि जो बिजनेसमैन है 5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है और कोई नौकरी वाला 25,000 रुपए महीने के कमा रहा है, तो उस 5 लाख वाले से ज्यादा महंगा इंसान वो 25,000 कमाने वाला इंसान हो जाता है। पर वो कौन होता है? एक रोजगार वाला, एक नौकरी वाला, बिजनेस वाले नहीं। तो सर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपने शुरुआत से ही अपना बिजनेस किया, शुरुआत से आपके माइंड में ऐसा था ही नहीं कि मैं नौकरी करूं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आपकी सोच को। व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि इस देश को नौकरी लेने वालों की जरूरत नहीं है, इस देश को जरूरत है नौकरी देने वालों की। अगर आपकी थिंकिंग और आपकी साइकोलॉजी से चलती है कि हमको नौकरी मिल जाए, हमको ये मिल जाए, मैं यूं नहीं कहता कि नौकरी लगना गलत बात है, मैं यूं नहीं कहता कि नौकरी करना गलत बात है। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, पर इतना भी अच्छी बात नहीं है जो इंसान को पीछे धकेल दे। तो दोस्तों इस देश को आप देख सकते हो कि अब नौकरी देने वालों की जरूरत हो गई, अब लेने वालों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 1000 वैकेंसी निकलती है और फॉर्म भरे जाते हैं 1 लाख। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब धीरे धीरे नामुमकिन सी होती जा रही है और धीरे धीरे जो नौकरी का वजूद सा है धीरे धीरे मेरे को लगता है सर कि कहीं ना कहीं खत्म सा होता जा रहा है। बिल्कुल सर। सर प्लीज हमारे व्यूवर्स को और सभी लोगों को कुछ कहना चाहते हो, कुछ गाइडलाइन देना चाहते हो आपकी तरफ से, जो आप सफल बिजनेसमैन हो, आज सफल सक्सेसफुल स्टार्टअपर हो? बिल्कुल सर, अगर आप नौकरी करोगे तो एक तरह से बंध जाओगे। बिल्कुल। अगर आप कभी भी, अगर आपका खुद का व्यापार बिजनेस होगा तो आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, गांव में जा सकते हो, कोई भी प्रोग्राम है, और आपके पास अगर कोई सी भी सरकारी नौकरी है चाहे प्राइवेट है, उसमें आप एक तरह से बंध जाते हो, कहीं जा आ भी नहीं सकते हो। आप एक तरह से खुले पिंजरे में कैद हो आप। तो इस कारण अगर आपको खुली आजादी में स्वतंत्र रहना चाहते हो तो मैं तो यही कहूंगा आपको, आप बिजनेस करो। 1 बार ठोकर लग सकती है, 2 बार लग सकती है, 3 बार लग सकती है, लेकिन आप चौथी बार में सक्सेस जरूर होगे। तो इस कारण मैं तो यही कहूंगा
आप अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करो। क्या बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने ये कहा कि आप स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करो। हाँ। आपके ठोकर एक बार लग सकती है, 2 बार लग सकती है, 3 बार लग सकती है, तो 4 बार लग सकती है। ऊपर वाला इतना भी बिल्कुल। बेरहम नहीं है कि तो आपको बार बार ठोकर ही ठोकर देगा, कभी तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी भी देगा। सर मैं आपसे लास्ट जो सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जो 4 धंधे थे, 4 बिजनेस थे, बिल्कुल इनमें आपकी हार हुई और इनमें आपने फेलियर देखी, तो इनसे आपको क्या सीखने को मिला? बिल्कुल सर, मैं जब भी नया बिजनेस स्टार्ट करता था वो फेल हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरे को एक और ही ऊर्जा के साथ में दूसरा बिजनेस स्टार्ट करता था। बिल्कुल इसमें फेल नहीं होऊंगा, बिल्कुल वो पहले जो गलती की थी वो गलती अब नहीं करूंगा। बिल्कुल। ऐसे करते करते मेरे को चौथे 5वें बिजनेस में मेरे को सफलता मिली है। और बिल्कुल। पहले जो गलती की थी वो मैंने दोबारा दोहराई नहीं। क्या यू आर राइट सर, मेरा कहने का मतलब यही था दोस्तों, आप तक बात पहुंचाने का मतलब यही था कि इंसान ने जो पहली गलती कर डाली, अगर इंसान वही गलती दोबारा दोहराता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। अगर इंसान ने पहली गलती कर ली और उससे वो बहुत कुछ सीख गया और उसने दूसरी गलती अलग कर डाली, तो इंसान उससे बहुत कुछ सीखता है। सर ने जो पहला गाठा खाया था उससे इनको इतना कुछ सीख गया था कि दोबारा वो गाठा नहीं खा पाए, दूसरे में गाठा खाए, और ये गाठा खा खा के इतने पक गए, 4 बार पक गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सर 5वीं बार आपको ऐसा मौका ना मिले। और सर मेरे को उम्मीद नहीं, और मेरे को लगता है कि सर आप गाठा भी नहीं खाएंगे। आज इनका अच्छा खासा ट्रेवल्स का बिजनेस है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनके जो ट्रेवल्स की जो गाड़ी है वो दौड़ रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम पे ये आपका बड़ा बिजनेस हो जाए। तो थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे, और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आपसे भी हमको भी सीखने को मिला, और हमारे व्यूवर्स को भी आप बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप इस चैनल पे आओ तो आप एक काफिला लेके आओ, और आपकी इनकम कम से कम 5 या 10 लाख की होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं, और एक दिन आप वहां तक पहुंचोगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों आपने देखा सर हमारे बीच में आए हुए थे, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको इनसे सीखने को जरूर मिला होगा। इन्होंने इतनी जिंदगी में फेलियर देखी जिन्होंने शायद किसी ने देखी नहीं होगी। 1-2 फेलियर होने के बाद में लोग अपनी जिंदगी को पीछे खींच लेते हैं कि यार ये काम हमसे नहीं होगा, हमारे तो बस की बात नहीं है भाई साहब, हम तो हार गए, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए साहब। ऐसे सोच के अपनी जिंदगी को घर पे बिठा लेते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते रियल में। सर ने कहा कि मैं 1 में फेल हुआ, दूसरे में फेल हुआ, तीसरे में फेल हुआ, चौथे में फेल हुआ। सोच के देखिए मेरे दोस्त, जो इंसान 4-4, 5-5 बार फेल हो जाए, वो लास्ट के बिजनेस में कमाल कैसे कर सकता है? कमाल नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि उनको तो, उस इंसान को तो पूरी नॉलेज आ गई। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर आपने भी घाटे खाए हैं जिंदगी में तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सीख जरूर मिली है, कि हर हार से आपको सीख जरूर मिली है। कभी जिंदगी में अपने आप को छोटा महसूस मत करिए। अगर आपका काम या धंधा कुछ इस तरीके से लुट गया, बर्बाद हो गया, तो आप मजबूत हो जाइए और अपनी जिंदगी के सीट बेल्ट कस लीजिए। आज नहीं तो कल आपकी जिंदगी में 4 चांद लगना तय है, पर आपको मेहनत करनी है दिल और जान से। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, और उस दोस्त के पास शेयर कर दो जो घाटा खा के घर पे बैठा है।